डेवलपर्स एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल में द टर्बो कोड्स। और अब मैं आ गया नई वीडियो लेके ऑन द टॉपिक ऑफ पिक्चर टैग। सो गाइस, क्या होता है पिक्चर टैग इन HTML? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पिक्चर टैग बताता हूँ पहले थ्योरेटिकली होता क्या है। पिक्चर टैग में क्या होता है कि इसके अंदर भी हम इमेजेस ही लिखते हैं, लेकिन उसके कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं। उसका मतलब एक उसका फॉर्मेट अलग होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे मैं डेस्कटॉप पे कुछ और इमेज दिखाना चाहता हूँ, फिर जब टैबलेट आए तो वो फिर वो वाली इमेज कुछ और हो जाए, फिर मोबाइल पे आए फिर कुछ और हो जाए। तो उसमें हेल्प करता है पिक्चर टैग। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज पे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं। तो कैसे करते हैं उसको? सिंपल, आपको लिखना है पिक्चर टैग। ओके, पिक्चर टैग फुल क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद आपको इसमें देनी है इमेज। ओके, इसमें मैंने फॉर एग्जांपल इमेज दे दी जो मेरे फोल्डर्स में रखी हुई है, इमेजेस के अंदर फर्स्ट स्क्रीन। ओके, इसको मैंने कर दिया सेव। इसकी हाइट विड्थ देते हैं, हाइट 100, विड्थ 100, राइट। तो एक इमेज हमारे पास आ गई। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरी जो स्क्रीन है ये बड़ी छोटी हो, तो जो इस इमेज है इसका सोर्स चेंज हो जाए, कुछ और इमेज आ जाए। तो वो कैसे करते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो पिक्चर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट और आता है, सोर्स। ओके, तो ये क्या करता है, ये सोर्स चेंज करता है इस इमेजेस का बाय डिफ़ॉल्ट अलग अलग सीन्स पे। कैसे करता है? इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है SRC सेट। मतलब कि इससे पहले जो इसका सोर्स है वो क्या रहेगा। तो मैंने इमेजेस में गया और मैंने कोई और इमेज ले ली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले ली इमेज मैप। मैं लिख देता हूँ इमेज -map.png, राइट। और मैंने इसको कर दिया सेव। चलते हैं ब्राउज़र पे। तो ये ब्राउज़र पे आ रही है छोटी वाली इमेज, राइट, जो कि ये वाली है पहली वाली सोर्स में। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सोर्स है, ये जो पहली वाली इमेज है, ये एक पर्टिकुलर मतलब डिवाइस तक ही दिखे, लाइक टैबलेट पे आए तो फिर चेंज हो जाए। तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसमें एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ता है, मीडिया। ओके, मीडिया मीन्स कौन से मीडिया पे कैसे उसको हमें चेंज करना है। तो मीडिया में हमें देना पड़ता है विड्थ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया मिन, मैं बताता हूँ मिन विड्थ और मैक्स विड्थ क्या होती है, 992 पिक्सल। इसका मतलब क्या है, ये जो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा डिवाइस है, ओके, वो 992 पिक्सल तक, 992 पिक्सल और उससे ऊपर, ओके, जैसे 992 से लेके ऊपर जितनी भी स्क्रीन्स हैं वहाँ तक ये वाली इमेज चलेगी। ओके, और जैसे स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा 991 से, यानी कि 991 पे या उससे नीचे जाता जाएगा, तो ये वाली इमेज आ जाएगी। ओके, तो एक बार देखते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ बड़ा, तो अभी हमारे पास ये वाली इमेज है। अब मैं इसको करता हूँ छोटा और छोटा और छोटा। ओके, मैंने इसमें हाइट फिट दिया, शायद उससे अप्लाई हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे अब देखना ये इमेज बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ रही है। ओके, अब मैं इसको चाहता हूँ कि चेंज हो जाए, स्विच हो जाए। जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट सोर्स है वो इमेज मैप वाला है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट वाला है जो अब मैं इसको छोटा करूँगा तब आएगा। तो मैंने क्या डिफ़ाइन किया, ये जो सोर्स है पहला वाला, ये जो पहला वाला सोर्स है, ये बस 992 से ऊपर तक चलेगा, 992 और उससे ऊपर तक वाले डिवाइस तक चलेगा। इसका मतलब ये होता है मिन विड्थ का मतलब, ठीक है। और अगर मैं इसको अब छोटा करूँगा तो आप देखो इमेज चेंज हो गई अपने आप ही। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 992 से स्क्रीन छोटी हुई, मीन्स 991 पे आई, तो क्या हो गया, जो उसके नीचे इमेज थी वो आ गई। आप इसके अंदर मल्टीपल सोर्स ऐड कर सकते हो जितने मर्जी आप चाहो। सोर्स, सोर्स, ओके, देन मीडिया। फिर आप डिफाइन करना चाहते हो कि इसके बाद एक और मीडिया ब्रेक करना चाहते हो तो एक और आप मीडिया लगा सकते हो, मिन विड्थ, लाइक मैंने लिख दिया 768 पिक्सल। ओके, और इसमें हम देते हैं SRC, एक और इमेज ले लेते हैं अपने फोल्डर में से। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ
थंबनेल्स के अंदर से कोई भी इमेज ले लेता हूँ, इमेजेस के अंदर, थंबनेल्स के अंदर ब्रांडिंग डॉट जेपीजी, उसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप देखो सबसे फर्स्ट मेरा सोर्स आ रहा है ये वाला, क्योंकि इसमें से फर्स्ट सोर्स है और ये 992 से मेरी बड़ी स्क्रीन है तो इसलिए आ रहा है। अब 992 से जैसे स्क्रीन छोटी होगी तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाली इमेज आ जाएगी। अब ये कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी 768 तक। ओके, मीन्स अगर ये जो स्क्रीन साइज़ है ये 768 से जैसी कम होगा उसके बाद इमेज चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, ऑफकोर्स आपको समझ में आया होगा कैसे काम कर रहा है, मैं फिर से बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर टैग लगाया और इमेज टैग मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया कि इन दोनों के बाद जो डिफ़ॉल्ट आएगा वो इमेज ये वाला होगा। फिर मैंने क्या किया, एक सोर्स टैग लगाया, उसके अंदर src सेट एट्रीब्यूट दिया। ओके, ये क्या करता है, इससे पहले जो इसके सोर्स होंगे इस इमेजेस के वो क्या होंगे वो डिफाइन करता है। ओके, इसमें सोर्स पूरा लिखना होता है हमें। उसके बाद हमें देना पड़ता है मीडिया कि किस डिवाइस साइज़ तक चलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन 992 है, उसकी विड्थ स्क्रीन की 992 है या उससे बड़ी है तो ये वाला सोर्स आ जाएगा। ओके, और जैसे स्क्रीन का साइज़ 992 से छोटा होता है, मीन 991 पिक्सल या उससे छोटा होता जाता है तो ये वाली इमेज आ जाएगी, सोर्स चेंज हो जाएगा 768 तक। अब मैंने क्या किया, 768 तक लिखा, यानी कि 768 तक अगर स्क्रीन साइज़ है तो ये वाली सोर्स आ जाएगी, और जैसे इससे छोटा होता है 767 या 500 400 100 तो वो या 0 तक ये वाली चलेगी। ठीक है, तो सिंपल, फर्स्ट वाला ये हमारा सोर्स है, इसको मैंने छोटा किया, फिर उससे छोटा होगा तो इस तरह से मूव होता जाएगा। ऑलराइट, तो पिक्चर टैग में यही होता है गाइस। ऑफकोर्स आपको ये थोड़ा फ्लेक्सिबल और इजी टू यूज़ लगा होगा, कैसे इसको काम करते हैं ये हमारी हेल्प करता है, आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैं लाइक मेरी एक इमेज है, ये हेल्प कैसे कर दो बताता हूँ। एक इमेज है मेरी, राइट, एक इमेज है मेरी जो सबसे लास्ट में जो आ रही है ये वाली, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस डेस्कटॉप पे मैं इसका ये वाला एरिया दिखाना चाहता हूँ, फिर जो टैबलेट आएगी तो मैं उसका कंप्यूटर वाला एरिया दिखाना चाहता हूँ, लैपटॉप वाला, फिर जब नीचे आएगा मोबाइल पे तो ये वाला एरिया दिख जाएगा। तो उस केस में ये हेल्प करता है कि मैंने 3 इमेजेस काट के अलग अलग रख ली कि मुझे कौन से डिवाइस साइज़ पे कौन सा इमेज का पार्ट दिखाना है, उस केस में ये हेल्पफुल होता है। तो ऑफकोर्स गाइस टैग हेल्पफुल है, आप लोग यूज़ कर सकते हो, और मैंने आपको बता दिया किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। ओके, तो गाइस ऑफकोर्स लाइक कर दो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर लेना ताकि मेरी वीडियोस का आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। टिल देन मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं ऑन द टैग ऑफ मार्क क्यू टैग क्या होता है। ऑलराइट, टिल देन गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और कोड करते रहो।